आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। सौरभ कक्षा 9 का छात्र है, जबकि उसका छोटा भाई आशु कक्षा 6 में पढ़ता है। गर्मियों की छुट्टियों के दौरान सौरभ और आशु अपने गांव में चाचा के पास घूमने गए, तो उनके चाचा का आम का बड़ा बगीचा है, ठीक है, जिसमें लास्ट इस साल आम की अच्छी पैदावार हुई है। गांव के रास्ते में सौरभ ने एक गुलेल खरीदी, क्योंकि वह आम के बगीचे में गुलेल की मदद से आम तोड़ने का मजा लेना चाहता था। तो वह चाचा के आम के बगीचे में पहुंचा। सौरभ ने आशु को पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े दिए और उन्हें गुलेल पर रखकर आम पर निशाना लगाने को कहा। आशु ने गुलाल पर पत्थर रखकर निशाना लगाने की कोशिश की, लेकिन उसकी गुलेल की रबर को पीछे नहीं खींचा और इस वजह से पत्थर जो है वो आम तक पहुंचने की बजाय वहीं जमीन पर नीचे गिर गया। तो सौरभ ने उसके बाद आशु को गुलेल का इस्तेमाल कैसे किया जाता है सिखाया। अब पत्थर और गुलेल का इस्तेमाल कर आशु ने आम के पेड़ से कई आम नीचे गिरा दिए। आशु ने तभी पेड़ पर एक सुंदर सी चिड़िया बैठी हुई देखी, और जब उसने चिड़िया पर निशाना साधा तो सौरभ ने तुरंत उसके हाथ से गुलेल छीन ली और डांट लगाई। इसी दौरान सौरभ के चाचा भी बगीचे में पहुंच गए, ठीक है, और वो ये देखकर बहुत खुश हुए कि दोनों आमों का मजा ले रहे हैं जो बगीचे के पेड़ों के नीचे गिरे हुए थे। तो जब गुलेल की रबड़ पत्थर के टुकड़े को दूर फेंकती है तो कौन सा ऊर्जा रूपांतरण होता है, ये हमसे पूछा गया है। तो ध्यान से देखिएगा बेटा, ये वाली तो सब कुछ आप लोग जानते ही हैं, फिर भी मैं इसका जवाब आपको दूंगा। तो गुलेल को जब हम लोग खींचते हैं, गुलेल कैसी होती है, ये कुछ इस तरीके से होती है ना गुलेल हमारी, ये कुछ इस तरीके से होती है गुलेल, है ना। यहाँ से हम लोग पकड़ते हैं और फिर यहाँ से ये एक ऐसा पट्टा सा होता है जो कि ऐसे करके यूं बंधा हुआ रहता है, ठीक है, ऐसे करके। और जब हम लोग इसके बीच में एक पत्थर को रख करके, है ना, एक पत्थर को रख करके और ऐसे करके पीछे की तरफ में खींचते हैं, तो ये क्या हो जाती है बेटा, ये तन जाती है। ये तन जाती है मतलब ये कैसे हो जाती है, ऐसे और ऐसे हो जाती है, ठीक है। ये तन गई यहाँ से, जब हमने इसको पीछे की तरफ ऐसे करके खींचा तो ये यहाँ से ऐसे तन गई। तो तनने पर इसके अंदर जो ऊर्जा होगी वो कौन सी है बेटा, तनने पर, है ना। तनने पर इसके अंदर आ गई प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, है ना, स्थितिज ऊर्जा। और फिर जैसे ही हम लोग इसे छोड़ते हैं और इसे छोड़ने पर यही ऊर्जा पत्थर को गतिज ऊर्जा में प्राप्त होती है। पत्थर को गतिज ऊर्जा में है ना प्राप्त होती है, और ये उसी गतिज ऊर्जा से सीधे आम के पेड़ तक जाता है और उसे तोड़ देता है। बस यही हो गया, यानी कि गुलेल की खिंची रबड़ में प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा होती है, और जबकि इसे छोड़ा गया जो पत्थर है उसमें गतिज ऊर्जा होती है, और इस प्रकार ऊर्जा का रूपांतरण प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा से, है ना, और ये किस में परिवर्तित हो गई बेटा, ये परिवर्तित हो गई गतिज ऊर्जा। यही इसका उत्तर है। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।